हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मेटल एंड मेटेलिक कंपाउंड्स, धातु और धात्विक यौगिक और उसके एप्लीकेशंस के बारे में करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 200 प्लस सवाल हैं। तो इसका फर्स्ट क्लास जो है ये रहेगा, ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग करेंगे सोडियम के बारे में। सिर्फ और सिर्फ सोडियम के बारे में 80 सवाल है। 80 सवाल सोडियम के हैं, वो सारे सवाल को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 6 साल में सोडियम से जितने भी सवाल पूछे गए हैं तो वो सारे सवाल को हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? तो राइट आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में होता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन सा राइट उपयोग है? तो सबसे पहले देखिए, सुनिए, आंसर के ऊपर नहीं जाइए, पहले सुनिए कि क्या होगा आंसर। तो पहले देखिए इसका उपयोग, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOH। इसका उपयोग जो होता है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, तो पहला सही है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जो होता है कागज़ के निर्माण में होता है, कागज़ के निर्माण में होता है। तो दूसरा भी सही है। क्या है? दूसरा भी सही है। इसका उपयोग कागज़ निर्माण में होता है। इसका उपयोग रेयॉन बनाने में भी किया जाता है, रेयॉन बनाने में। लेकिन इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में नहीं किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा पूछा था? नहीं, सही है। तो ये वाला सही है। केवल और केवल 3 इसका राइट आंसर होगा, कि 3 वाला गलत है। अस्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। NaOH का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, कागज़ उद्योग में करते हैं और रेयॉन बनाने में करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? धोबन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो धोबन सोडा MgCO3 है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है MgCO3 होता है? नहीं, Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है धोबन सोडा का। तो ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। धोबन सोडा एक निर्मक अभिकर्मक है, ये भी गलत है। धोबन सोडा का उपयोग H2 और मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन के लिए किया जाता है नहीं। और कांच के निर्माण के लिए धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यही होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा सही है? तो कांच के निर्माण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र समझ गए? Na2CO3, Na2CO3। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम, Na2CO3 का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 धोबन सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले ये समझिए, पानी के खारापन को दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, साबुन, कागज़, प्लास्टिक, शीशा उद्योग में, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन जो होता है, धोबन सोडा का जलीय विलयन वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। धोबन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच के निर्माण के लिए धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग है? तो बेकिंग सोडा उपयोग नहीं है। पूछा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? खाने वाला सोडा। उसका नाम होता है, रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो खाने वाला उसका सूत्र होता है, खाने वाला सोडा का सूत्र, जिसको बेकिंग सोडा या रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो कहाँ? बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड में, व्यंजक निर्माण में, या सोडा एसिड अग्निशामक में कहाँ इसका उपयोग नहीं करते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा विरंजन करने में। विरंजन करने में इसका उपयोग नहीं करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने वाला सोडा है तो बेकिंग पाउडर बनाने में यहाँ करते हैं। एंटासिड के रूप में, यदि आपके पेट में एसिड हो गया है ज़्यादा तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा खा लीजिए, एंटासिड में करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में भी इसका उपयोग करते हैं, अग्निशामक में भी इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका विरंजन क्रिया में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धोबन सोडा की प्रकृति कैसे होती है? तो अभी तुरंत बताया कि धोबन सोडा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति का होता है। धोबन सोडा का जो रासायनिक नाम बताया आपको, सोडियम कार्बोनेट बताए, सोडियम कार्बोनेट बताए। इसका जो सूत्र बताया आपको Na2CO3, क्या बताया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मधुमक्खी के डंक में होने वाले दर्द, अब देखिए मधुमक्खी आपको काट लिया तो होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इसमें से किस रसायन को लगाया जाता है? तो मधुमक्खी का जो डंक में रहता है, विष या जो भी कह सकते हैं, उसमें रहता है एसिड।
एसिड रहता है। मधुमक्खी के डंक में क्या रहता है? एसिड रहता है। वो जब आपको काटेगा तो आप में एसिड चला जाएगा, तो वहाँ क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो दर्द होने लगता है तो उसको कम करने के लिए कोई ना कोई क्षार मिलाते हैं। तो क्षार मिलाते हैं, इसमें क्षार कौन है? NaHCO3। तो NaHCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद और भी बहुत सारा फार्मूला आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। CaSO4 इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और ये Na2CO3 को क्या कहते हैं? Na2CO3 को इसको क्या क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? और धोवन सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग यानी कि खाने वाला सोडा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? NaOH, कास्टिक सोडा का NaOH। धावन सोडा का Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा? 1 का 3, 1 का 3 किस में दिया हुआ है? एक डी में दिया हुआ है, एक ए में दिया हुआ है। 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइए। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खाने वाला का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसका उपयोग भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या क्या उपयोग है? तो अग्निशामक के रूप में उपयोग करते हैं, त्वचा रोग को की दवा बनाने में उपयोग करते हैं, खाने में तो करते ही हैं। त्वचा पेय पदार्थ जो भी है आपके पास, जैसे कि आप कोको कोला सब पीते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके पास बेकिंग सोडा का सूत्र CaSO4 × 12H2 है, क्या ये सही है? दूसरा देखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौना, सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? बताइएगा। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O है। नहीं, ये तो गलत है। ये वाला क्या है? गलत है। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने, इसका राइट आंसर होगा, दोनों असत्य है, दोनों गलत है। ये भी गलत है। देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का उपयोग इसमें नहीं करते सजावटी सामान बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन जो है असत्य है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तभी आपको पता, अग्निशामक के रूप में करते हैं, पेट में यदि अम्लता हो जाए तो उसको दूर करने में करते हैं, त्वचा रोग की दवा बनाने में करते हैं, शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग मिलाया जाता है, खाने का यदि आप कोई व्यंजन बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे पूड़ी उड़ी बनाते हैं तो लजीज पूड़ी बनाने के लिए इसका उपयोग, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है नरम बनने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का डैश अम्ल का मिश्रण। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता ही चल गया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। ये NaCO3 जो खाने वाला सोडा, इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग वही बताया, केक बनाने में, खाने का पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, बताना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पहले जानिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका उपयोग क्या क्या है? लुगदी और कागज़ बनाने में, वस्त्र उद्योग में, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, नालियों की सफाई करने में। तो डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग है ही है, किसमें पूछा नहीं है। कागज़ बनाने में है ही, धातु की ग्रीसिंग में है, लेकिन मिष्ठान बनाने में इसका उपयोग नहीं करते हैं। कोई भी खाने पीने वाला पदार्थ बनाने में इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डाइस में नहीं किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता, बताइएगा। इसका राइट आंसर दे, पहले जानिएगा कास्टिक सोडा का उपयोग किया कहाँ जाता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग जो है कपड़ा, डिटर्जेंट, कागज़ तथा लुगदी उद्योग में किया जाता है। कास्टिक सोडा का और उपयोग है कि अमोनिया निर्माण में
में इसका उपयोग नहीं किया जाता अमोनिया। देखिए कपड़ा उद्योग में किया जाता है, कागज़ एवं लुगदी उद्योग डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है, लेकिन अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है यानी खाने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। बताइएगा जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो वो किस में तो यह सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को यदि गर्म करते हैं, देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है NaHCO3। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हो गया, उसके बाद H2O, उसके बाद कार्बन, इस चीज़ का निर्माण होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा सोडियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। किस चीज़ का निर्माण होगा सोडियम कार्बोनेट का। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है। जल और ब्लीचिंग पाउडर, जल और सोडियम कार्बोनेट, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बेकिंग सोडा के विनिर्माण NaHCO3 इसके विनिर्माण के लिए किन किन यौगिक की आवश्यकता होगी, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसको बनाने के लिए हम साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। इसका साधारण नमक NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया को यदि मिलाते हैं तो आपको पास NaHCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स यानी कि सुहागा इसको कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 × 7H2O होता है। ठीक है, तो धौवन सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, धौवन सोडा का उपयोग किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। किसका उपयोग किया जाता है, धौवन सोडा का। ठीक है, धौवन सोडा का उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। धौवन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O धौवन सोडा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, यानी बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है बताइएगा। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल। बेकिंग पाउडर जो होता है वो कैसा होता है, चिकना मुलायम मैदे के जैसा होता है। बेकिंग पाउडर आप लोग भी देखे होंगे कि जब खाद्य पदार्थ कुछ भी बनाते हैं, मिठाई उठाई उसमें डालते हैं, ठीक है, तो वो एकदम मैदा के समान ही रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। किस उद्योग में, कागज़ में, सौंदर्य प्रसाधन में, कागज़ उद्योग में, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में। तो देखिएगा सोडियम धवन सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता, साबुन बनाने में किया जाता, कांच कागज़ बनाने में इसमें करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें से कौन सा दुर्लभ असंक्षारक और क्षारकीय लवण निर्माण होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जब आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया कराते हैं, इसके फलस्वरूप क्या निर्माण होगा, बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल की, इसमें से कौन सा लवण प्रत्यम्ल यानी कि एंटा एसिड का एक सक्रिय संगठक है। तो खाने वाला सोडा एंटा एसिड का एक सक्रिय संगठक है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जो खाने वाला सोडा कहते हैं, राइट आंसर होगा। कहता विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। ठीक है, दाग को हटाने के लिए उसमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। खाते समय दाग लग गया, उसको हटाने के लिए किस रसायन का, तो इसको सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसका, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर। दाग को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को ही धोवन सोडा या धोने वाला सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। धोवन सोडा बनाने के लिए इसमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनिया। देखिएगा किसका किसका उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और किसका उपयोग करते हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, इस 3 चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड, उसके बाद अमोनिया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें से किसका उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर बताएगा सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, धोवन सोडा का उपयोग बताइएगा। साबुन, कांच साबुन कागज़ निर्माण में है ही है, घरेलू प्रायोजक के लिए, शोधन मार्जक में, क्लीनिंग एजेंट में, इसमें भी होगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, केक सेकने और बेकिंग करने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केक सेकने और बेकिंग करने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 4 आंसर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में करते हैं इसका उपयोग धोवन सोडा के। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 80 सवाल करना है अभी हम लोग, बहुत कम सवाल किए। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है, तो कौन सा सही समूह को दर्शाता है बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। तो अभी तुरंत बताए कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धोवन सोडा, इसको क्या कहते हैं, इसका धोवन सोडा, ये जो धोवन सोडा है इसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसका जो उपयोग करते हैं कांच के निर्माण में, साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इसमें से कौन सा, यानी खाने वाला सोडा, अभी पीछे भी बताए थे कि बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो क्या 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 मिलता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। जब बेकिंग सोडा को आप गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सोडा एसिड, अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है, तो अग्निशामक में क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका एक अन्य नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। धवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। धवन सोडा के क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत मात्रा, तो धवन सोडा का सबसे पहले रासायनिक सूत्र आपको पता है, सोडियम Na2CO3 × 10H2O। वाशिंग सोडा या धोवन सोडा Na2CO3 × 10H2। इसका क्रिस्टलीकरण में पानी की मात्रा, सबसे पहले इसका क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पानी का अनुभार निकालेंगे। पानी का अनुभार, पानी का 10 अणु है तो अनुभार निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16 2 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। तो पानी का अनुभार हो जाएगा आपका 180। क्या हो जाएगा 180, यहाँ लिखते हैं 180 पानी का अनुभार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा ये वाशिंग सोडा का अनुभार निकालेंगे। तो वाशिंग सोडा का अनुभार देखिए सोडियम 2 है तो सोडियम का अनुभार 23 23 × 46 प्लस कार्बन का 12 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 कर लेंगे, प्लस 46 प्लस 12 प्लस 3 × 16 ऑक्सीजन का 16 और प्लस कर दीजिए इधर, तो जल का निकालवे किए थे अनुभार 180, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा तो 286 गुना में प्रतिशत निकालना है तो 100 कर लीजिए। यहाँ पे इसका प्रतिशत निकालिएगा तो क्या आएगा आंसर, प्रतिशत निकालिएगा तो 62.9%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जैसे जैसे बताए वैसे वैसे ही निकालना है। जैसे पहले कि पानी का प्रतिशत निकालना है तो पानी का अनुभार निकाल लीजिएगा, ऊपर पानी का अनुभार लिख लीजिएगा, पानी का अनुभार लिख लीजिएगा। उसके बाद बटे में क्या कर लीजिएगा, धोवन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का पूरा अनुभार लीजिएगा, धोवन सोडा का अनुभार लिखिएगा, धोवन सोडा का अनुभार लिखिएगा। गुना में क्या कर दीजिएगा 100, पानी का अनुभार बटे में धोवन सोडा का अनुभार, पानी का प्रतिशत निकालना है तो पानी का अनुभार बटे में धोवन सोडा का अनुभार गुना 100। आपको सूत्र मालूम पता चल ही गया धोवन सोडा का क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। यहाँ पे फिर वही पूछा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वही Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है धोवन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है।
सही बात है। अभिक्रियाशील धातु है, यदि खुले में रख दीजिएगा सोडियम को तो आग पकड़ लेगा तुरंत। तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक के साथ आग पकड़ लेगा। खुले में रखेंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यदि सोडियम को आप ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो यहाँ पे क्या आग तुरंत पकड़ लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड में आग तुरंत पकड़ लेगा। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ये आवर्त सारणी के पहले समूह में है। तो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ता है। ठीक है, इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। किसमें? सोडियम को किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, एंटासिड के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिसको खाने वाला सोडा या कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका अन्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एंटासिड के रूप में क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? बताइएगा, बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? ऑप्शन है पहला हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कार्बन के उपयोग द्वारा, अभी हमारा 30 सवाल हुआ है, 50 सवाल अभी और है। कार्बन के उपयोग द्वारा उपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कार्बन के साथ उपचयन करके किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कार्बन का उपयोग करके उपचयन करके निम्न धातुओं में से किसका पर्याप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम को पर्याप्त नहीं किया जा सकता। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, NaCl होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट जिसको पता है आपको, Na2CO3, Na2CO3। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बताइएगा, सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है? उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो उस धातु का नाम क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम को जो है, आज सोडियम से ही पूरा सवाल कर रहे हैं और इसमें टोटल 80 सवाल करेंगे हम लोग सोडियम से, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। पिछले 6 वर्ष में जो 2018 से 2024 के बीच जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा धातु है? सोडियम है। इसको किरोसिन तेल में भी डुबा के रखते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का? 11। परमाणु भार बताइएगा कमेंट करके, यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल बताइए, सोडियम का परमाणु भार बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित रखी जाती है? वही धातु है जो पीछे बताया आपको, सोडियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? जलने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? जलने पर कौन सा धातु पीला रंग प्रदान करेगी? यदि धातु को जलाते हैं तो पीला रंग प्रदान करेगी। बताइएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को जब जलाते हैं तो क्या कौन सा रंग प्रदान करता है? पीला रंग। ठीक है, पोटेशियम को जलने पर कौन सा रंग प्रदान करता है? पोटेशियम को जलने पर बताइएगा कमेंट करके, पोटेशियम को जलने पर कौन सा रंग प्रदान करता है? बेरियम को जलने पर कौन सा रंग प्रदान करता है? बताइए कमेंट करके। तो देखिए, बेरियम को जलने पर हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा? हरा रंग। ठीक है, और पोटेशियम को जब जलाते हैं तो कौन सा रंग प्रदान करता है? बैंगनी रंग, पोटेशियम। और सोडियम को जब जलाते हैं तो कौन सा रंग प्रदान करता है? पीला रंग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग जो होता है सोडियम कार्बोनेट का, इसका उपयोग कपड़े को साफ करने में, कपड़े धोने में उपयोग करते हैं। इसका जो जलीय विलयन होता है सोडियम कार्बोनेट का, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि पहले हम लोग भी बोले।
पूरा जो होता है सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र यदि पूरा पूछ दे आपसे कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ना पूछा है, आणविक सूत्र पूरा पूछ दे Na2CO3 इंटू 10H2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्नलिखित में से किस रूप में विघटित हो जाती है? राइट आंसर बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। जब सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से, यानी सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल है, ये लीजिए इसमें पानी है, उसमें नमक मिला दिए तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, नमकीन घोल हो गया। ये बीच से बिजली प्रवाहित करते हैं, इसे बिजली प्रवाहित करते हैं तो निम्नलिखित में से किस रूप में विघटित हो जाता है बताइएगा? तो वो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी क्लोराइड है ना, तो क्लोरीन, इसमें क्लोरीन निकलेगा तो राइट आंसर नाइट्रोजन है, क्लोरीन। क्या कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, इसको बिजली बीच से प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, गलती से लग गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है बताइएगा? तो अभी तुरंत बताए क्या? जब सोडियम क्लोराइड को के नमकीन घोल से क्या करते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो इसके पीछे बताए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? जब सोडियम कार्बोनेट को आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको उत्पाद के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस छूटती है बताइएगा? इसमें भी हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका सूत्र जो होता है NaCO3 होता है, जो कि आपको बहुत देर से बता रहे हैं। उसके बाद उसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्राप्त होता है। तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? इस बार LP में पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है बताइएगा? लैटिन नाम पूछा गया, बताइए। देखिए नाइट्रियम जो है वो किसका होगा? सोडियम का। सोडियम का रासायनिक लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। पोटेशियम का क्या है आपके पास? पोटेशियम का क्या है? केलियम। पोटेशियम का क्या है? केलियम। ठीक है। लिथियम का लैटिन नाम है रूबिडियम का नाम है। लोहा Fe का क्या नाम है? फेरम या फेरस, सॉरी फेरस भी कहते हैं। फेरस जो है इसका लैटिन नाम है लोहे का, लोहे का फेरस। पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम, सोडियम का आपको नाइट्रियम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपको एडिशनल बताते रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता बताइएगा? प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में सोडियम कभी नहीं पाया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तुरंत आग पकड़ लेता है। सोडियम जो है एक क्षार धातु है। क्या है? एक क्षार धातु है। सोडियम क्षार धातु है। ठीक है। सोडियम का यदि आप देख रहे हैं तो सोडियम के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। सोडियम से 80 सवाल सिर्फ सोडियम से पूछेंगे। सोडियम से रिलेटेड 80 सवाल पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम। कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप बात समझ सकते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु डैश के भीतर रखा जाता है, केरोसिन तेल के भीतर रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। सफ़ेद पर फास्फोरस को पूछ लेगा, सफ़ेद फास्फोरस को तो पानी में, और सोडियम को तो केरोसिन तेल में। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है बताइएगा? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइएगा? पेयजल
पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए और एक गैस जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल उत्पादन के तौर में। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा इसका। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डाइस के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो पता है आपको, कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जल में डाइस मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो वही बताइए इसका आंसर। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या उसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं होता है। टूथपेस्ट में जो आप टूथपेस्ट करते हैं उसमें कौन सा एक सामग्री नहीं पाया जाता है? फ्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। टूथपेस्ट में सोडियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि खाने वाला सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, खाने वाला, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं। खाने वाला सोडा का तो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने वाला सोडा तो दूसरा हो गया ना, हाँ, NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है बताइएगा। बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? खाने वाला सोडा। कन्फ्यूज़न होइएगा बहुत एग्जाम में इस सब में। देखते हैं कास्टिक सोडा कभी कर देगा, कभी कर देगा बेकिंग सोडा। तो यहाँ कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? केरोसिन में बताइएगा। केरोसिन में आप सोडियम को संग्रहित करते हैं, सोडियम तो होगा ही होगा, साथ ही पोटेशियम होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सोडियम पोटेशियम दोनों धातु को किस में संग्रहित करते हैं? इसमें, केरोसिन में। ठीक है, क्यों संग्रहित करते हैं? बहुत ही सक्रिय है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको रखते हैं केरोसिन में डुबा के। डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी देता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। निम्नलिखित में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? तो सोडियम के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सोडियम का ही सवाल चल रहा है, 50 सवाल पार हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु है? नहीं है, क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है बताइएगा? सोडियम। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय मृदा धातु या पार्थिव धातु किसको कहते हैं पता है? जो आवर्त सारणी का दूसरा समूह है, समूह दूसरा, जिसको 2A कहा जाता है, आवर्त सारणी का दूसरा समूह, जिसमें मैग्नीशियम रहता है, 12 मैग्नीशियम रहता है,
उसको कहते हैं क्षारीय पार्थिव धातु। इसमें आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, बेरियम भी हो जाएगा, लेकिन सोडियम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट। सोडियम तो क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा। सोडियम कार्बोनेट का देख रहे हैं कैसा कैसा ऑप्शन है। Na2CO3, यहाँ पे Na3CO2 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये जो आपका मेटल एंड मेटेलिक कंपाउंड चल रहा है, ये थोड़ा सा 3 या 4 पार्ट में आएगा। 4 पार्ट में आएगा, लगभग 300 के आसपास सवाल है, तो 3 या 4 पार्ट में इसको कंप्लीट हम कर देंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप बताया भी करें, और जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी बताइए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है बताइएगा इसका राइट आंसर। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसमें जो होता है यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3 क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वही खाने वाला सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यदि आप HCl को मिलाते हैं तो कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ में सोडियम क्लोराइड और जल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बेरियम क्लोराइड का निर्माण होगा नहीं, बेरियम सल्फेट का। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनता नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाती है। धन आवेशित आयन बनाती है अधिक तत्परता से, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सोडियम। कौन सा धातु अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाता है, सोडियम। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग में पकड़ लेती है, तो सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है, किस में, तो केरोसिन में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने में एसिडिटी ठीक हो जाती है, सिरके का घोल, नींबू का रस, बेकिंग सोडा घोल। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बेकिंग सोडा का घोल लेंगे तो एसिडिटी आपका ठीक हो जाएगा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अनुभार होते हैं, तो धावन सोडा का सूत्र आपको पता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें जल का कितना अणु होता है, 10 अणु होता है। जल का कितना अणु होता है, 10 अणु होता है। तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वॉशिंग सोडा के क्रिस्टलीकरण के पानी के कितने अणु होते हैं, अभी तुरंत बताया है 10 अणु होता है। धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा एक ही कहते हैं। Na2CO3 × 10H2O। डैश एक क्षार धातु है, तो क्षार धातु किसको कहते हैं, आवर्त सारणी का जो समूह पहला है ना, ये सभी क्षार धातु हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, इसमें सोडियम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल किया, Na2O सोडियम एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। Na2O क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। क्षार धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षार धातु ही बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड ही बनाएगा। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। क्यों मिलाया जाता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बेकिंग पाउडर डाइस और डाइस का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है बताइएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो है उसमें मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है? क्या उपयोग है इसका बताइएगा? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में। बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट का एक क्षार जो है उसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में करते हैं, पहले भी पढ़े हम लोग। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसमें भी करते हैं सोडियम कार्बोनेट। कांच साबुन कागज उद्योग में इसमें भी करते हैं। ऑप्शन नंबर तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करते हैं HCl के साथ तो कौन सा गैस निकलता है? तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट है जिसको कि धावन सोडा भी कहते हैं। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है। Na2SO4 क्या होगा? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? डिटर्जेंट में करते हैं तथा पेपर प्लिम्पिंग में करते हैं। डैश का परमाणु सोडियम कार्बोनेट के अणु में मौजूद रहता है। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद रहता है। तो सोडियम कार्बोनेट का पहले सूत्र आपको पता रहना चाहिए, तब आप निकाल पाइएगा। क्या होता है सूत्र? Na2CO3। इसमें कई गो परमाणु है देखिएगा, सोडियम 2 गो, कार्बन 1 गो, 3 ऑक्सीजन 3 गो, 3 3 6 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट आंसर होगा। सोडियम 2 गो, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो, 6 परमाणु। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज कराने के लिए डैश के घोल का प्रयोग करते हैं। देखिए मधुमक्खी का डंक जो अम्लीय होता है उसमें क्षार मिला देंगे, बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बेकिंग सोडा क्षार है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? परमाणु संख्या डैश वाला एक क्षारीय ऑक्साइड है। सोडियम जो है उसका परमाणु संख्या 11 होता है जो कि क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षार जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्षारीय ऑक्साइड ही बनाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? ये तो पहले भी हम लोग पढ़े, क्या? सोडियम जो है शीतल जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले, तो बेकिंग पाउडर में पाया जाता है क्या? तो बेकिंग पाउडर का सूत्र लिखेंगे NaHCO3। इसमें क्या रहता है? सोडियम रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है।
सोडियम रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ सोडियम कंप्लीट हो गया, 76 सवाल था सोडियम से। अब कल जो करेंगे वो कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो कि इसी तरह का कंटेंट आपके बीच हम लाते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पिछले बार इसी तरह हम करा रहे थे, तो जब रिज़ल्ट आया 2019 का, जो 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन भी हुआ। एनटीपीसी में जब हमने कराया तो CBT 1 में भी सिलेक्शन आया, उसके बाद CBT 2 में फाइनल रूप से भी सिलेक्शन आया, जिसका कि अब आपको कुछ दिन में वीडियो मिलने लगेगा। स्टूडेंट रिव्यू, जिनका जिनका जॉब हुआ है उनका वीडियो मिलने लगेगा कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी किया, किस प्रकार से मेरे चैनल से उस समय फ़ायदा हुआ। उस समय हम 600 प्लस वीडियो डाले थे, 600 प्लस वीडियो डाले थे चैनल पे, और बहुत लोगों को फ़ायदा किया था वो। और वो सभी अभी मेरे कांटेक्ट में हैं, तो वो अपना रिव्यू ज़रूर आपके बीच शेयर करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी किया था चैनल में। और तो वो रिव्यू भी देखिएगा आप लोग, आते रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।